हो गई। अब काम हो गया, ठीक है। दो नियम हम लोग पढ़ चुके थे। अजय मार्कर नहीं भाई, दो नियम हम लोग पढ़ चुके थे व्यंजन संधि में। एक हम लोगों ने पढ़ा था क च ट त प का नियम, आपको याद होगा। और दूसरा हम लोगों ने पढ़ा था पंचमाक्षर। ठीक। अब हमको अगला नियम पढ़ना है, क्योंकि व्यंजन में आपको पता है कितने वर्ण होते हैं कुल? 41। स्पर्श व्यंजन कितने वर्ण होते हैं? छोड़ो, हमको स्पर्श अंतस्थ अयोगवार नहीं चाहिए। टोटल कितने व्यंजन होते हैं? 36। हाँ, 36 भी आवाज कहीं से आई है? आज आप नए हैं? आप नए हैं? चलो बैठो, चलो सब बैठो। मैंने आपको कल बताया था कितने होते हैं? 41। अब चूंकि हम लोग अभी तक केवल प्रथम वर्ग पे बात किए हैं, ठीक, बात समझ में आ रही है? हमको आज अब आगे एक स्टेप और आगे चलना है। हम लोगों ने अब तक ये पढ़ लिया कि क च ट त प के बाद उसका तीसरा बन जाता है, और पंचमाक्षर का जोड़ेगा तो पांचवा अक्षर बन जाएगा। न और म के साथ जुड़ेगा तो पांचवा अक्षर बन जाएगा। यहां तक किसी कोई डाउट? व्यंजन संधि की परिभाषा में किसी कोई डाउट है? क्या परिभाषा है? खड़े हो जाओ, पीछे बताओ। किसी व्यंजन के बाद कोई स्वर या व्यंजन आने पर जो विकार होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। परिभाषा तो बहुत सही बताया लोग। अगर इसको अपनी भाषा में बताना है तो कैसे? तो पढ़ दिए, तो पढ़ दिए ना। अगर अपनी भाषा में बताना हो तो कैसे बताओगे? ये तो आपने परिभाषा पढ़ दी। अगर इसको मान लीजिए आपको एग्जाम में लिखना हो, अपने से लिखना हो, तो कैसे लिखेंगे? किसी व्यंजन के बाद कोई स्वर या व्यंजन आने पर जो विकार होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। यही लिखेंगे। चलिए बेटे, लिखेंगे तो सही है। और कोई बताए? सोच रहे हो? चलो, अगला नियम क्या कहता है? लिखो। ये प्रॉपर एकदम काम नहीं करता, कोलैबोरेट होता है। सर कुछ बोलो हाँ? स्क्रीन शेयर नहीं करते। हाँ, लेकिन किसी को दिक्कत भी नहीं, ये भी देखो। जो बोलेगा नहीं ना, ऑब्जेक्शन उठाने वाले सारे यहाँ आ गए। अच्छा, तो डिफॉल्टर है यहीं पे है? एक दिन लोग बोलते थे जवाब बड़ा बात नहीं, माइक ऑफ कर दिया। माइक ऑन हो जाएगा। लो, ठीक। मैंने ऊपर चलिए, ऊपर चला जा रहा है। सर इससे पूछा, ये आपके पीछे जो है ना, अब जाने दो, अब जो है जल ले दो। लिखो, यदि त के बाद तो तलवार, त के बाद च या छ आए लिखो, त के बाद च या छ आए अथवा ज या झ आए अथवा ल आए। ल आए तब च और छ का परिवर्तन च में होगा, च में ज और झ का परिवर्तन
ज में होगा, और ल का परिवर्तन ल में होगा। ज और झ का परिवर्तन ज में होगा, च और छ का च में होगा, ल का ल में होगा। ठीक, अब देखो नोट करो इसको। त के बाद व्यंजन है च छ, त के बाद च छ होगा तो च होगा, त के बाद ज झ होगा तो ज होगा, त के बाद ल होगा तो ल होगा। बात समझ गए? लगाए है, लगा नहीं है। ये ना नहीं लगा है लेकिन होगा नहीं ना, वहां कोलैबोरेट नहीं हो रहा है। करेंगे यहाँ हो जाएगा, यहाँ उसको अपने से लगा लीजिएगा, ठीक है ना। जैसे उदाहरण लिखे, तुम लोग को परिभाषा न याद करनी हो ज्यादा, इसलिए फॉर्मूला दे देते हैं, ताकि अगर ये तुमको याद रहेगा तो परिभाषा तुम अपने से बना लोगे। इतना बुद्धि तुम लोगों के पास है, मुझे लगता है। आपको क्या लगता है? आप जानते हैं उतना है ना। चलो अगर है तो बड़ी अच्छी बात है। हो गया? अरे तो बोलो भाई, इंतजार किसका कर रहे हो? एग्जाम्पल देखो, ये सही लिखा है? यस सर। नहीं सर, पूरा जाओ सब एक को पूरा जवाब लिखा था। हाँ सर, यस सर। कितने लोग पहले पूरा जवाले में हाथ उठाएं? 1 ओट 2 ओट 3 ओट। नहीं सर, सर जवल नहीं होगा, ज्वल होगा ना, तो ज आधा ही होगा। दोनों आधा होगा। हाँ सर, एक बात और बता दें, अक्सर पूरा करके चला सर ज्वल ही होगा। सुनो, इसको याद कर लो, क्योंकि लोग यही लिखवाएंगे। जब तुमसे पूछना होगा कुछ ना, तो यही वर्ड है टिपिकल। कहेंगे उज्जवल लिख के दिखाइए, तो जाने कि आप पढ़ते हैं, और आप नहीं लिख पाएंगे। परीक्षाओं में यही प्रश्न बनता है, उज्जवल कैसे लिखा जाएगा। यहाँ तक कि इंटरव्यू में पूछता है कि उज्जवल लिख के दिखाइए। तो ये चीज याद रखना कि उज्जवल में दोनों आधा ज होता है। समझ गए? अब इसको तोड़ना है, क्या टूटेगा? सही लिखा है? अब ये बताइए कि उत धन ज्वल से जो मैंने फार्मूला लिखाया था कि त के बाद ज और झ आने पर क्या हो जाते हैं? ये दिख रहा है? यहाँ तक किसी को दिक्कत? एक दो उदाहरण और बताइए। उल्लास। वेरी गुड। जग जननी, मैंने बोला था। ठीक है? सर्जन। सर उल्लेख, उल्लेख, सर उल्लेख। हम सुन रहे हैं, उत धन लेख लिखो। तो के बाद क्या आ रहा है बोले, ये देखो परिभाषा वही कह रही है। इसका प्रश्न सही है, लेकिन ये शब्द ऐसा है कि यहाँ आधा रखना पड़ेगा। ठीक? आप जब वर्ण विच्छेद पढ़ रहे हैं, ये चीज नहीं बताई गई थी? वर्ण विच्छेद याद रखिए ना।
सबसे पहले क्या होता है हिंदी साहित्य में, हिंदी व्याकरण में? ध्वनि, ध्वनि, वर्ण, अक्षर, फिर शब्द, फिर वाक्य। अब जो भी होगा वाक्य से होगा, फिर शब्दों से होगा, शब्दों से होगा, उसके बाद वाक्य से होगा। क्लियर हो गई बात ना? चलिए, और क्या कौन सज्जन कौन बोला था? हाँ, वेरी गुड। सज्जन आप हैं? अब कितना है, अब आपसे अच्छा कौन जानेगा इसमें सच्चाई कितनी है। सत धन जन होगा। और कोई कुछ बोला था, जग जननी कोई बोला था ना? क्या होगा उसका बताओ, क्या क्या होगा? जगत धन जननी। यहां तक क्लियर? यस सर। चलिए अगला नियम लिखिए। यदि त के बाद ह आए तो ह से हल, त के बाद अगर ह आए तो त के बाद यदि लिख लो, देख तो लिखो। त के बाद यदि ह आए तो क्या होगा? ह का परिवर्तन किसमें हो जाएगा? ध धनुष में। हाँ, वेरी गुड। त के बाद ह आए तब ह का ध में होगा। ठीक, लिखो 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 लिखो। तो इधर नहीं, इधर ह का परिवर्तन क्लास में जम्हाई मत लिया करो, ये अच्छी बात नहीं है, ये तुम्हारी निष्क्रियता की पहचान है। ठीक, बताएंगे, कई नियम है, पहले के नियम को लेकर चलो ना। त के बाद ह आए तो ह का परिवर्तन ध में होगा। अब कोई दिक्कत? खुद कंफ्यूज हो क्या बोले या क्या बोलते? हाँ सर, जैसे हम जो लिखते हैं तो तम का परिवर्तन द में होता है। अरे कितना क्यों घबरा रही हो, इतना आगे क्यों बढ़ रही हो? हम बता रहे हैं ना, चीनी से केवल गुलाब जामुन ही बनेगा, कई मिठाइयां बन सकती हैं ना। बताइए, अगर शक्कर है तो क्या केवल एक ही मिठाई पड़ेगी? जाहिर सी बात है। तो घबराइए मत, नींद लग रही है आपको पता है। हाँ, हम समझ रहे, 2 बार जम्हाई ले चुकी भगवान श्री कृष्ण की तरह। हो गया? बताओ एग्जाम्पल। उधार। चलिए, ठीक, क्या बनेगा? इसका उधार, फिर आधा द। मैं जो नियम बताया उस नियम पे ये फॉलो कर रहा है? कर रहा है सर। कहाँ कर रहा है? नहीं सर, पूरा नहीं कर रहा। नहीं, नियम में क्या बताया हूँ, तुम नकल मार के बोल रहे हो ना, तुम्हारा दिमाग नहीं काम करेगा। तब भी सब कर रहा है। जो चीज समझा रहे हो उसको तो समझ नहीं रहे हो, किताब खोल के बैठे हो आगे, तो चीजें नहीं समझ में आएंगी। समझ गए ना? बढ़ बढ़ के जो बोल रहे हो बेटा वो सब हम कर चुके हैं। जो देख रहे हो ना, देख देख के बोलोगे और हम बताएंगे कुछ, देखोगे कुछ, कंफ्यूजन तो रहेगा ही। समझ गए ना? समझने की चीजों को कोशिश करो, अभी समय है, पढ़ लो, मैं बार बार कहता हूँ। उसको मिटाना पड़ेगा ना, अब यहाँ काम करेगा कि नहीं? उदाहरण बन सकता है कि नहीं बन सकता है? बनेगा? फिर उसमें डर नहीं आएगा? हाँ? सर अगर ऐसे बनाएंगे तो कोई सार्थक शब्द नहीं बनेगा, द लगाएंगे तभी बनेगा। फिर से बोलो, खड़ी होकर बोलो, क्या बोल रही हो? सर ऐसे अगर करेंगे तो सार्थक शब्द नहीं बनेगा, द में बदलेगा तभी बनेगा। तुम लोग बार बार द का नाम क्यों ले रहे हो? हमको ये नहीं समझ में आ रहा है। सर, क्योंकि उदाहरण में भी तो ह का परिवर्तन किसी में नहीं हो रहा है।
मैंने बताया कि त के बाद अगर ह आए तो ह का परिवर्तन किसमें होगा? ध में होगा। मैं ये कहा हूं ना। और आप लोग जिस द की बात कर रहे हैं, आप उस द की, इस द की बात कर रहे हैं। ये द स्वतंत्र है? ये पूरा व्यंजन है? फिर जब ये पूरा व्यंजन है ही नहीं तो उसको मान कैसे लिए आप? स्वर इसमें से अलग है कि नहीं है? यही चीज मैं समझाने की बार बार कोशिश कर रहा हूं। कॉन्सेप्ट नहीं पकड़ रहा, उसका मतलब तुम क्लास में नहीं हो। तो चाय भी पी रहा है यहाँ ऐसे ऐसे लोग पड़े हैं, लग रहा है ऑफिस में काम कर रहे हैं। ठीक, चलिए हो जाएगा इसको। क्या उद्धरण है, उद्धार है। जब भी लिखोगे वहां द ऐसे कर दोगे ना। हाँ सर, हलन के साथ। जब ये हलंत हो गया तो व्यंजन हुआ ये। हाँ सर। व्यंजन में ऐसे होगा क्योंकि स्वर यहाँ लगा है। व्यंजन का नियम यही ना होता है कि व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। कल कितने लोग क्लास में थे? फिर जब इसमें से निकल गया स्वर तो कहां रह गया ये पूर्ण व्यंजन? आधा ना हो गया, अधिक तो ना हो गया। चलो अगला नियम लिखो। यदि त के बाद श आए तो त के बाद श आए तो त का च हो जाएगा और श का छ हो जाएगा। अब यहां मामला फंसेगा क्या? खड़े हो गए? अच्छा, तुमको लगा कि हम गलत लिखे हैं? सर आपका फोन आ रहा है, उसको देखने का। हम तो हट जाते हैं लिखने के बाद। 2 मिनट। अब देखो यहाँ 2 मामला है। त के बाद श आए तो त का च होगा और स का छ होगा, माने 2 परिवर्तन होंगे। संधि क्या कहता है? मैंने आपको बताया था ना कि जब जुड़ने वाले शब्द का अंतिम अक्षर, जो प्रथम शब्द होगा उसका अंतिम अक्षर और दूसरे शब्द का प्रथम अक्षर मिलकर आपस में विकार उत्पन्न करेंगे तो उस विकार के फलस्वरूप जो नया वर्ण बनेगा उसी को संधि कहेंगे। क्लियर है? अब यहाँ त और स, मतलब एक तरफ त मिलेगा और एक तरफ श जब मिलेगा इस नियम के अनुसार तो ये त च बनेगा और ये छ बनेगा। क्लियर? कोई दिक्कत? चलिए, वेरी गुड। उदाहरण देखना पड़ेगा। आपके पास उदाहरण नहीं है? इस नियम से उदाहरण नहीं बना सकते हैं? मैंने इतना नियम मास्क लगाओ, पहले निकाल दो। तुमको बोलना नहीं लगेगा, चलता नहीं है। ऐसे नहीं रखे बैठा जाता। कल हम लोग चर्चा कर रहे थे एज ग्रुप पे, किसी को आइडिया है ना? समझ गए? हैं? क्या सर? क्या सर? अब बताएंगे बाद में। चलो लिखो उच्छिष्ट। उत्धन शिष्ट है। हाँ, देखो ध्यान से, त के बाद क्या आया है? श आया है ना। अब जब त को तोड़ोगी तो क्या होगा? ये ऐसे हो जाएगा। ठीक, बन जाएगा। दिक्कत किसी को? देख लो पहले।
हाँ बेटा क्या कह रहे हो बताओ। और सर उसमें धन लगा के 100 पे हल। हाँ क्लियर हो गई बात। चलिए अगला नियम लिखिए अब। उदाहरण आपकी किताबों में बहुत दिए हुए हैं, ठीक है ना। तो आप लोग एक एक उदाहरण को जब जो मैं नियम लिखवाया हूं उस नियम पे केवल आप एग्जांपल रखते जाइएगा, आपको एक एक चीज का आंसर मिलता चला जाएगा, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसके लिए क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, किताब खोलनी पड़ेगी। और शायद वो हम लोग को लगता है करते नहीं होंगे कि करते हैं, इस तरह की हिम्मत जुटा पाते हैं, इस तरह की हिम्मत जुटा पाते हैं। चलिए वेरी गुड, तब तो बहुत अच्छी बात है। मुझे लगा हिम्मत जुटाना बहुत बड़ी बात है। हो गया। अगला लिखिए, अगला है आपका 6 संबंधी नियम। जब अगर 6 रहे तब क्या होगा। अगर मान लो जुड़ने वाला वर्ण जो हो पहला स्वर हो, स्वर के बाद अगर 6 आए तो ये 6 च में बदल जाएगा। एकदम सिंपल से काम। लो एक फार्मूला और बना, आइंस्टाइन का दूसरा नियम। हम लिखा है तो इसको नोट तो कर लो। लिखो, यदि किसी स्वर के पश्चात या यदि किसी स्वर के बाद, यदि किसी स्वर के बाद 6 आए तो इस 6 के पहले, इस 6 के पहले यदि किसी स्वर के बाद 6 आए तो इस 6 के पहले च वर्ण जुड़ जाएगा। ठीक, इनको इतना इनको बोलना है बोल लेने दो। जब ये कंप्लेन करेंगे कि सर वॉइस इज नॉट क्लियर, तब इनका रिस्पांस किया जाएगा, है ना। पहले गलती देखी जाती है। जब ये कहेंगे कि सर वॉइस नहीं क्लियर है, तब इनका रिस्पांस किया जाएगा। इनके पास विवेक बुद्धि तो उन्हीं भगवान ने दिया है कि क्लास चल रही है तो हट के पढ़े, हैं? तो घबराइए मत। स्वर के बाद यदि 6 आए तो जो परिवर्तन होगा उसमें 6 के पहले च जुड़ जाएगा। क्लियर? चलिए, 4 जुड़ जाएगा। हाँ 6 के पहले, बहुत मैं 3 बार बोल चुका। अनुच्छेद, वृक्ष, छाया, बहुत उदाहरण है। अब देखो, अनु में उ लगा है, स्वर है, स्वर के बाद 6 आया है, तो हमारा क्या बनेगा? बन रहा है। ये परिभाषा क्या कहते हैं कि स्वर के बाद यदि 6 आए तो 6 के पहले च जुड़ेगा। देखो 6 के पहले च जुड़ा है, कोई दिक्कत? अगला नियम लिखो। क्या बेटा? बेटा आप लोग अपना माइक म्यूट कर लीजिए। सर इधर से म्यूट हो सकता है, इधर से म्यूट। फिर वो बोलेंगे तो हमको बैठ जाता है। जाने दो, जाने दो इनको। अभी तक हम रिस्पांस करेंगे ना, हम रिस्पांस करेंगे इनको ना, अगर हमसे क्रॉस क्वेश्चन करेंगे ना। अगला नियम लिखो। यस सर। म के बाद संबंध नियम है। हाँ सर इसी में है, अलग है। बताइए, लिखो तो मैं लिख। म के बाद कोई अंतस्थ व्यंजन आए या ऊष्म व्यंजन आए अंतस्थ व्यंजन आए या ऊष्म व्यंजन आए, म के बाद कोई अंतस्थ व्यंजन आए या ऊष्म व्यंजन आए तो म का परिवर्तन
उष्म व्यंजन, म के बाद कोई अंतस्थ हो, नाम सुने हैं ना? Yes, sir. हाँ, और उष्म व्यंजन आए Yes, sir. तो ये जो म का परिवर्तन होगा अनुस्वार में होता है। अनुस्वार जानते हैं ना? हाँ सर। सर ये अनुस्वार संबंधी नियम तो पिछले चैप्टर में था। सर उष्म व्यंजन आए कुछ व्यंजन आए तो म के पश्चात अंतस्थ व्यंजन आए अथवा उष्म व्यंजन आए तो म का परिवर्तन उसके अनुस्वार में होगा। ठीक? हाँ ठीक। इसको तोड़ लीजिएगा आप लोग, ठीक है? क्या कोई दिक्कत? चलो अगला लिखो। कभी कभी देखो ऐसा होता है ना कि दो बार म आ जाता है। म में एक बार दिक्कत होती है, जैसे मान लो जोड़ने वाला पहला शब्द यहाँ म है और दूसरा भी यहाँ जुड़ गया तो म जुड़ गया, तो जानते हो क्या होता है? द्वित्व हो जाता है। द्वित्व जानते हो? जिसको आप लोग आधा बोलते हो। ठीक? हाँ बस करें, केवल लिखा दें। आपने तो 9 नियम बोले ना। क्या कह रहा है? जाओ। जब बात बोलो तो मास्क उतार के बोलो, वो भी धीरे से बोल रहे हो, बात करो इतना से बस। खाना खाने नहीं शर्माते हैं सर आप नए शर्मा तो इसलिए आप शर्मा रहे हैं। जो पुराने उनसे खुल के बोलते हैं, हाँ हंस के बोलते हैं। पुराना उसको नारे लगाते हैं। सर राइटर सर आपसे समय है कि नहीं ये बताओ? सर अभी 20 अभी बहुत समय है, अभी बहुत समय। अगला नियम लिखो, अगला नियम लिखो। न संबंधी नियम। अरे 41 व्यंजन है तो सबके लिए अलग अलग नियम बनेंगे ना। न संबंधी नियम लिखो। न के बाद री, र और स आए तो न के बाद, ठीक? ये लो पेट फाड़ दिए उसका, ठीक? क्या हो जाएगा कि न के बाद री रहे, र रहे और श रहे तो क्या होगा? इसका ड़ हो जाएगा, ठीक? लिखो 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 लिखो। लेकिन इसमें एक शर्त है। इसमें शर्त क्या है कि अगर इसके बाद च वर्ग जुड़े, च जुड़े, ट जुड़े, थोड़ा नहीं होगा, ठीक? लिखो, नीचे में नोट में लिख देना। इसके बाद नीचे नोट लिख के लिख देना कि न के बाद च वर्ग अथवा ट वर्ग जुड़े तो ड़ नहीं होगा। न के बाद अगर च वर्ग, ट वर्ग, ठीक, त वर्ग, हाँ, और श और स आए तो न के बाद च ट लिखे नहीं क्या, च ट त श और स आए तो
न का ड़ नहीं होगा। ना के बाद ना आए तो भी नहीं होगा ना सर। तो त वर्ग में नहीं आ गया शा ना? या शा आए तो ये त वर्ग में नहीं आ गया? हाँ सर। ठीक, हाँ बोलो। ए क्या है जी? तुम क्या सुन रहे हो? तुमसे बताओ क्या दिक्कत है? शा या सा आए तो हाँ, तो न का ड़ नहीं होगा। ना क्या नहीं होगा सर? ना का ड़ नहीं होगा। ये सर भूषण शोषण सब कुछ है। कुछ है? शोषण भी तो है, ये भी बताओ। शोषण नहीं, शोषण। एकदम यहाँ काम नहीं करता है। इतना ही काम कर रहा है। काम नहीं, कोई वहां सही नहीं हुआ है। अब करेंगे कंप्यूटर वाले के सब काम हम ही करेंगे। ये पढ़ाएगा कौन? हैं? अब रोक देते हैं। अब जिसको जो प्रॉब्लम पूछो। ज्यादा लिख लोगे ना तो कल बताया था ना क्या होता है। अभी जो बताया नए बच्चों को बता दिया। अच्छा, अब तुम बोलो।